हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो भाई क्या हाल है जी? मौज मस्ती ले रहे हो कि नहीं? मौज मस्ती होती रहनी चाहिए भाई, तभी पढ़ाई में मजा आता है कि नहीं? और यही तो अपने चैनल का मेन मोटिव है कि हम पढ़ाई भी करते हैं मौज मस्ती के साथ। और आज हम इसी तरीके से पढ़ने जा रहे हैं भाई, क्या नोट्स पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 2 इनसाइड आवर अर्थ, बहुत ही मजेदार, इजी एंड इंफॉर्मेटिव चैप्टर है। बोलते हो भैया, हर बार बोलते हो आप ये बात। अरे नहीं जी, इस चैप्टर में कुछ खास है। कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जानोगे जो हमारे अर्थ के अंदर है, और कितना जानोगे उतना जानोगे जितना आपके लिए एक्यूरेटली इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझना, उतना जानोगे जितना आपके लिए एक्यूरेटली इंपॉर्टेंट है। बेफालतू का ज्ञान लेना नहीं है, और इतना भी कम नहीं पढ़ना कि कुछ समझ ही ना आए और चैप्टर हमारा ऐसे हो जाए। तो फटाफट हम देख लेते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले अर्थ प्लैनेट के बारे में पढ़ना है, फिर उसके इंटीरियर के अंदर जाएंगे कि भैया अंदर क्या क्या है। तो क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, रॉक्स हैं, पत्थर हैं। और पत्थर कितने प्रकार के हैं भैया? कई प्रकार के हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। और पत्थरों का इस्तेमाल क्या है, बस यही सब पढ़ रहे होंगे। तो फटाफट शुरू करते हैं, टाइम क्या खोटी करना। तो सबसे पहले बात करो प्लैनेट अर्थ क्या होता है। भैया हमारी पृथ्वी, बहुत आसान था ये तो। अरे जी, डेफिनेशन तो लो। द अर्थ इन विच ह्यूमंस लिव इज नॉट एब्सोल्यूट स्फेरिकल इन शेप। हेलो जी, क्या बताया आपको? एक ऐसी चीज बता दी कि दुनिया घूम जाएगी आपकी। क्या भैया, जो अर्थ जिस पर आप रहते हो ना, वो हमेशा हर जगह गोल दिखाई जाती है, बट इट इज नॉट एक्चुअली स्पेरिकल। इट इज नॉट एब्सोल्युटली स्पेरिकल। एक्चुअली कुछ इस शेप में है। कैसी? स्पेरिकल नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब बढ़ते हैं इंटीरियर ऑफ अर्थ की तरफ। द अर्थ इज लाइक अनियन विच इज मेड अप ऑफ सेवरल लेयर्स। क्या है अर्थ? किसकी तरह है? एक प्याज की तरह है जिसके कई लेयर हैं। सबसे अंदरूनी लेयर क्या कहलाती है? इनर कोर। उसके बाहर वाली लेयर आउटर कोर। उसके बाद जो लेयर आती है मैंटल, एंड लास्ट आती है क्रस्ट। अब देखो, मैंटल एरिया कितना ज्यादा है और क्रस्ट एरिया कितना ज्यादा पतला है। क्रस्ट, ठीक है। अब ये लेयर्स हो गई, लेयर्स याद करना। ये डायग्राम आपका इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। ठीक है, आप कहोगे भैया सर्कल दिखा रखा है। देखो हम कन्वेंशनली भैया आप टफ वर्ड्स क्यों यूज करो भैया, प्लीज इजी वर्ड्स यूज करो। अच्छा सुन, समझ, मैं समझाता हूँ। देखो होता क्या है, रियल में जो अर्थ है ना, वो स्पेयर स्पेयर यानी कि गोल नहीं है। बट हमने क्या कर रखा है, ताकि ईजी रहे, देखने में आसानी रहे, बनाने में आसानी रहे, तो हमने कन्वेंशनली, मतलब मान लिया गया है कि अर्थ गोल है और हम उसी तरीके से उसको पढ़ रहे होते हैं। ठीक है जी, अब तो क्लियर है ना? चलो फटाफट अब देखते हैं क्रस्ट क्या होता है। अर्थ की सबसे अपर मोस्ट लेयर को क्या कहा जाता है? क्रस्ट कहा जाता है। डेफिनेशन क्लियर है? चलो, इट इज थिनेस्ट ऑफ ऑल लेयर्स। ये कितनी है? ये 35 किलोमीटर ऑन द लैंड मास एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर्स। तो ओशन फ्लोर्स में 5 किलोमीटर इसका लेंथ है, मतलब मोटाई, और नॉर्मल जमीन पे 35 किलोमीटर। समझ रहे हो? इतना है। और ये सबसे छोटी है, ये मत भूल जाना। इसका जो मेन मिनरल है कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास, सिलिका और एल्यूमिना। ये दो इसके मेन वो है। रेत जो होती है ना, रेत, वो इन्हीं से बनती है। दस इट इज कॉल्ड सियाल, सी सिलिका एंड एल एल्यूमिना। तो इसको क्या कहा जाता है? मिला के सिलिका और एल्यूमिना को सियाल भी कहा जाता है। सियाल कैसे? क्योंकि सी से सिलिका, एल से एल्यूमिना, तो सी आल। ओके जी। ओशनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। वहीं पे ओशन के अंदर की जो क्रस्ट है ना, उसमें मेनली क्या होता है? सिलिका और मैग्नीशियम होता है। तो उसे कहते हैं सीमा, क्योंकि एस आई से सिलिका और एम ए से मैग्नीशियम। ठीक है जी। अब पढ़ते हैं मेंटल के बारे में। भैया ये मेंटल क्या है? आप मेंटल तो नहीं हो? नहीं, कोई मेंटल नहीं है यहाँ पे, पर हम पढ़ाई को बहुत ही मेंटल बना देंगे, ईजी बना देंगे। क्या भैया हर जगह कुछ भी? हाँ यार, थोड़ा ये एक्स्ट्रा हो गया। चलो कोई नहीं, फटाफट पढ़ते हैं, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। दिस लेयर एक्सटेंड्स अप टू द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। भैया वो थी 35 किलोमीटर, और ये अंदर जाती है 2900 किलोमीटर। कैन यू इमेजिन कितना डिफरेंस है, कितनी ज्यादा है ये? बस इतना ही जानना था इसके बारे में, और कुछ नहीं जानना था। डोंट वरी। कोर के बारे में, तो कोर के बारे में जानते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट। ये क्या है? अर्थ के अंदर की सबसे इनर मोस्ट लेयर है। रेडियस कोर का कितना है? 3500 किलोमीटर। ये लगभग ये 3500 किलोमीटर इसका रेडियस है। इस तरीके से इट इज मेनली मेड अप ऑफ निकल और आयरन से बनी होती है। दस इट इज कॉल्ड नाइफ। निकल एंड एफई से आयरन। आयरन का साइंटिफिक नेम क्या होता है? फेरस, और हम इसे एफई से डिनोट करते हैं। राइट, ये तो पता होगा। साइंस वाइंस पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? क्या साइंस भी पढ़ानी पड़ेगी? अरे तुम्हारे भैया पढ़ाते हैं, टेंशन क्यों ले रहे हो यार? चैनल पे जाओ, वीडियो देखो, साइंस की मिल जाएगी, टेंशन नहीं लेने का। द सेंट्रल कोर हैज वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। बहुत ही ज्यादा अंदर आग बबूला सिस्टम होता रहता है। रॉक्स की बात करते हैं। ओके, एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। भैया
रॉक, व्हाट इज रॉक? द रॉक, ड्वेन जॉनसन? नहीं, वो रॉक नहीं, पत्थर। पत्थर की डेफिनेशन क्या होती है भैया, वो बतानी पड़ेगी क्या? देख याद तो करनी पड़ेगी, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, हर चीज़ पता होनी चाहिए। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। तो कोई भी ऐसा मिनरल मास, मिनरल मैटर जो कि क्या बनाता है, अर्थ की क्रस्ट बनाता है, वो एक रॉक कहलाता है। इज दैट क्लियर? तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। इट कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज, टेक्सचर का हो सकता है। देयर आर 3 मेजर टाइप। अब देखो यहां से इंपॉर्टेंट हो जाती है पढ़ाई, क्योंकि ये चीज आपको अगले साल भी पढ़नी पड़ेगी, है ना। इट इज इंपॉर्टेंट, तो इसको ध्यान से देख लेते हैं। कितने तरीके के रॉक्स होते हैं? इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। क्या क्या इनके बारे में हमें जानना है वो भी जान लेते हैं फटाफट। इग्नियस रॉक्स के बारे में जानते हैं सबसे पहले। When the molten magma cools, it becomes solid and are called igneous rock. भैया what is molten magma? ध्यान से सुनो, हमारे अर्थ के कोर के अंदर जो चीज़ पिघलती रहती, लावा बनता रहता है, जो अर्थ, जो वोल्केनो से बाहर निकलता है, वो क्या है? दैट इज कॉल्ड मोल्टन। मोल्टन मतलब पिघला हुआ, एंड मैग्मा बहुत गर्म मेटल, जो मेटल नहीं है, बहुत गर्म मिनरल्स, ठीक है। और जब ये सूखते हैं, ये ठंडे हो जाते हैं, सॉलिड बन जाते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है? इग्नियस रॉक्स, ठीक है। इन्हें और क्या कहा जाता है? इन्हें प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है। ये 2 तरीके के होते हैं, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव कौन से होते हैं? व्हेन द मोल्टन लावा और मोल्टन मैग्मा इज सेम थिंग, दोनों एक ही चीज़ हैं, comes on the earth surface, it rapidly cools down and becomes solid on the crust. इन्हें क्या कहा जाता है? एक्सट्रूसिव। तो जब मोल्टन मैग्मा या मोल्टन लावा अर्थ के क्रस्ट से बाहर निकल आता है, पूरा मैंटल को पार करके, क्रस्ट को पार करके बाहर निकल आता है, जल्दी से ठंडा हो जाता है, तब जो पत्थर बनते हैं इग्नियस वाले, उन्हें कहलाया जाता है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। और वहीं पे पहले 1 मिनट इसके बारे में थोड़ा सा और जानना था कि ये बहुत ही फाइन ग्रेन्ड होता है स्ट्रक्चर। बहुत फाइन ग्रेन्ड मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। एग्जाम्पल के लिए बेसाल्ट, जो डेक्कन प्लेट्यू है हमारा, वो पूरा बेसाल्ट रॉक से ही बना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, सॉरी बच्चों, मेरे को थोड़ा सा जुकाम है, तो हो सकता है आपको वो चीज़ फील हो रही हो, बट थोड़ा सा बेयर कर लो, बाकी फटाक से सही हो जाएंगे, अपन टेंशन नहीं लेने का कुछ। When the molten magma cools down deep inside the earth's crust, giving formation of solid rocks are called intrusive igneous rocks। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इंट्रूसिव यानी कि कुछ अंदर अंदर हो रहा होगा, तो यहाँ पे जब मोल्टन मैग्मा अर्थ के अंदर अंदर ही क्या हो जाता है? सॉलिड बन जाता है, तब बनते हैं इंट्रूसिव रॉक्स। अब क्योंकि बहुत ही स्लो वो क्या होता है, कूल डाउन होता है, तो वहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े ग्रेन्स होते हैं, पार्टिकल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। एग्जाम्पल के लिए ग्रेनाइट, ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज टू प्रिपेयर पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट का पत्थर आपने सुना है ना, टाइल बनता है जिससे, वो बहुत मोटा पत्थर होता है, और वो कहाँ बनता है? बहुत ही अंदर, तो इसीलिए वो हो गया इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। हो गया ना समझ में? क्लियर हो गया ना? चलो वेरी गुड। अब देखते हैं अगले टाइप के, दैट इज सेडिमेंट्री रॉक्स। तो सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में पढ़ना क्या है? रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट विच आर कॉल्ड सेडिमेंट। अब ध्यान से समझना, क्या होता है जब कोई पत्थर रोल डाउन करके किसी पहाड़ से नीचे गिरता है, टकराता है, टूटता है, एक दूसरे से टक्कर खा के और छोटा होता है, और छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में बट जाता है, और इन्हीं फ्रेगमेंट्स को क्या कहा जाता है? सेडिमेंट। क्या कहा जाता है? सेडिमेंट। These sediments are transported and deposited by wind, water, etc. These loose sediments are compressed and hardened to form layers of rock. These type of rocks are called sedimentary rocks. Example के लिए sandstone is made from grain of sand. तो होता क्या है, जब ये सेडिमेंट्स जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट ऐसे नहीं उठा के कहीं पे ले गए, नहीं, विंड, वाटर और इनके थ्रू ये जो चलते रहते हैं ना, ये एक जगह पे इकट्ठा होते जाते हैं, एंड फाइनली क्या होता है? पत्थर बन जाते हैं। कभी भी आप देखोगे नदी जो होती है ना, नदी में अपने आप बहुत सारे पत्थर मिलेंगे। कैसे? वो पत्थर वहाँ गोल गोल किसी ने ला के रखे हैं? नहीं, एक्चुअली वो क्या है? सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। क्लियर? अब सेडिमेंट्री रॉक समझ में आ गए। इसीलिए सैंडस्टोन क्या है? एक सेडिमेंट्री रॉक है जो कि सैंड से बन जाता है अपने आप, ठीक है। और सेडिमेंट्री रॉक्स में ऑल्सो कंटेन फॉसिल्स ऑफ प्लांट, एनिमल एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट वंस लिव्ड ऑन देम। इवन सेडिमेंट्री रॉक्स धीरे धीरे बनते हैं टूट के, तो कई बार उसमें आपको फॉसिल्स वगैरह भी मिल जाते हैं, क्योंकि एक टाइम पे उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वो सारे जानवर या वो लिविंग थिंग रही है, ठीक है। चलो अब लास्ट आते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में। अब पढ़ते हैं इनके बारे में, ये क्या सिस्टम है। तो देखो मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होते हैं? अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। क्या मतलब?
जब किसी भी सेडिमेंट्री या फिर इग्नियस रॉक जिनके बारे में हमने पढ़ लिया, उनको बहुत ही हीट और प्रेशर में रखा जाए, अगर वो ऐसे सिचुएशन में आ जाए तो वो क्या कहलाए जाते हैं, क्या बन जाते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्ले पत्थर जो होता है चेंजेस इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल। तो लाइमस्टोन क्या है, चूना, चूना पत्थर होता है ना, इसी से क्या बन जाता है, मार्बल बन जाता है। कैसे, बहुत ही उसको कंप्रेस करा जाता है, बहुत ही ऐसे प्रेशर दिया जाता है। तो ये क्या है, ये क्या हो गए, मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, अब इनके यूज के बारे में पढ़ लेते हैं, विच वॉज लास्ट टॉपिक। रॉक्स आर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज सच एज बिल्डिंग बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, ऑब्वियस है। ये सोर्स ऑफ मिनरल भी होते हैं जो कि वेरियस पर्पस में हमारी डेली लाइफ में यूज होते हैं। रॉक साइकिल क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज द रॉक साइकिल। ये डेफिनेशन याद रखना, एक पत्थर से दूसरे पत्थर बनने का जो पूरा प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड अ रॉक साइकिल। इट डिस्क्राइब द चेंजेस अमंग द थ्री मेन टाइप्स ऑफ रॉक, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। ये तीनों आपस में कैसे बदलते रहते हैं, इग्नियस से सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक, और मेटामॉर्फिक से वापस पिघल पिघल के इग्नियस। ये सब कैसे होता है, ये देखो, ये आपके सामने साइकिल आ गई। सबसे पहले आप कोई भी देख लो, कहीं से भी देख लो, सब चेंज होते हैं। मैग्मा, मैग्मा से क्या बना, इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक टूटी, सेडिमेंट बने, सेडिमेंट से क्या बन गए, सेडिमेंट्री रॉक। उसको बहुत प्रेशर दिया तो मेटामॉर्फिक रॉक, क्योंकि प्रेशर कैसे दिया, हीट से। अब हीट आ गई और ज़्यादा प्रेशर बढ़ता गया तो वो वापस पिघल गया, मैग्मा बन गया। तो इस तरीके से ये पूरी साइकिल आपको पता होनी चाहिए और याद करनी, क्वेश्चन आना है पक्की बात। ठीक है, रॉक साइकिल इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। आई होप आपने अच्छे से समझ लिया है, और फटाफट थोड़ा सा और भी देख लेते हैं आगे इसके बारे में। उत्तरी, व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स इट सॉलिडिफाइज टू बिकम इग्नियस रॉक। तो मोल्टन मैग्मा जब ठंडा होता है तो क्या बनता है, इग्नियस रॉक। अभी ये पूरी एक्सप्लेन कर रहे हैं हम, ठीक है। These igneous rocks are broken into small particle, ये मैंने पूरा पढ़ा दिया। चलो, these smaller grains of rock keep moving toward basins and lower region, और gradually क्या, sedimentary rock बन जाते हैं। अब हम यहाँ पहुँच गए, sedimentary rock पे पहुँच गए। अब देखना अगला पार्ट आएगा ये वाला, ध्यान से देखना। अब when igneous rock, sedimentary rock are subjected to heat and pressure, उन्हें दी जाती है तो वो क्या बन जाते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक बन जाते हैं। एग्जैक्टली यही तो बोला था मैंने भी। और ये मेटामॉर्फिक रॉक जो अभी भी एक हीट और प्रेशर के अंडर में है, वो धीरे धीरे आगे जाके मोल्टन मैग्मा बन जाते हैं। एलो जी, इतना सिंपल। दिस मोल्टन मैग्मा अगेन कैन कूल डाउन एंड सॉलिडिफाई इनटू इग्नियस, और सेम प्रोसेस रिपीट होता जाता है। और ये प्रोसेस होने में टाइम कितना लगता है, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए था कि सालों लगते हैं, कितने, कई सौ, कई हजार साल। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर मिनरल्स नाउ। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन। वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है, मिनरल्स होता क्या है भाई, पत्थर तो सबको पता है, ये पत्थर है, इसका क्या यूज है, कुछ यूज नहीं है। बट उन पत्थरों में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो एक्चुअली मिनरल है। देखो ध्यान से समझो, आयरन, आयरन देखा है ना आपने, है ना। ये सारी चीजें क्या है, ये सारी हमें कहाँ मिलती हैं, हमें अपने नेचर में मिलती है। इन विच फॉर्म, मिनरल्स के फॉर्म में मिलती है। ये सब मिनरल्स ही तो हैं, तो ये ही, इसीलिए हमें इन्हें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इवन 12th तक केमिस्ट्री में ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी, तो ध्यान से समझ लो, ईजी हो जाएगा। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस, नेचुरली अकर करते हैं, विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टी एंड डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन। अब क्या मतलब इनका होता है, सपोज एक पर्टिकुलर मिनरल की बात करें, जिसका नाम XYZ, कुछ भी रख लो, इसका नाम XYZ है, तो होता क्या है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है कि हमेशा इसी तरीके से रिएक्ट करेगा, ये सब। और केमिकल प्रोपोर्शन कि इसमें इतने ही 1:9 के रेशियो में होगा, ये सारी फिजिकल होती है, मतलब फिक्स होती है। ठीक है, ह्यूमंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एग्जाम्पल, कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये सारी इंडस्ट्री में यूज होती है। आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम, मेडिसिन वगैरह वगैरह सब चीज़ों में यूज होती है। एंड विद दिस हमने पूरा चैप्टर खत्म कर लिया, मात्र 15 मिनट से भी कम में। चक दे फटे बले बले, फटाफट मुझे कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी, अच्छे समझ में आया कि नहीं आया चैप्टर। अभी भी कॉन्फिडेंस जिस बच्चे को नहीं आया, देखो आ गया तो वेरी गुड, फटाफट कमेंट कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। बट नहीं आया तो अगली वीडियो होने वाली है NCERT सॉल्यूशंस की, और फटाफट वो देख लो। और जो कॉन्फिडेंस तुम्हें आने वाला है ना, तुम्हें पता चल जाएगा कि जो भी ये नोट्स है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट प्रिसाइजली उतने ही हैं जितने आपके क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है। तो चक दे फटे, एक तीर से दो निशाने लग जाते हैं, चैप्टर भी समझ में आ जाता है, क्वेश्चन आंसर्स भी कवर हो रहे होते हैं। फटाफट वो वीडियो देखो, एंड तब हम आपको पूरा चैप्टर आपके हाथ में निचोड़ के दे देंगे। और बताओ क्या चाहिए आपको, है ना। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या कर रहे हो, फटाक से मारो।